कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट 1 साल का सिर्फ 5,000 रुपये बच्चे से जो है वो फीस ली जाती है और उसमें मल्टीपल कोर्सेज करवाए जाते हैं और उसके बाद 1 साल तक आपके डाउट सेशंस भी क्लियर करवाए जाते हैं। मैं कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट में हूँ जिनकी सिलेक्शंस आज तक कम व पेश 3,000 से ज़्यादा हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग महकमों में बच्चे आज सिलेक्ट होकर अपनी सर्विसेज को अंजाम दे रहे हैं। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे 1 साल के खाली 5,000 रुपये पे करने होते हैं और उसमें मल्टीपल जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए कोर्सेज आपको पढ़ाए जाते हैं, फराहम किए जाते हैं और उसके बाद डाउट सेशंस भी दिए जाते हैं। हमारे साथ इसी इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और ये सिलेक्शंस आप जो देख रहे हैं ये इन बच्चों की है जो हालिया ही सिलेक्ट हुए हैं। 2015 से लेके 2025 तक के सफ़र में कैरियर अड्डा ने अपनी जानिब से हर वो मुमकिन कोशिश की है जो एक आम इंसान की जानिब से की जाती है अपने एजुकेशन, अपने तालीम को मजबूत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। मेरा सबसे बड़ा और अहम तरीन सवाल है जिस पे मैं ये इंटरव्यू करने आया हूँ, क्या ये सच है कि आप 5,000 रुपये 1 साल का लेते हैं और 5,000 रुपये में ही आप मल्टीपल कोर्सेज भी करवाते हैं? क्या ये हकीकत है कि इसी 5,000 के अंदर 1 साल तक डाउट सेशंस भी आप क्लियर करवाते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का। जैसे आप लोगों के मदद से ही हम जो है वो लोगों तक, बच्चों तक ये बात पहुंचा सकते हैं। जैसे आपने कहा 5,000 रुपये, ये आज की नहीं, आप चाहे कहीं भी किसी भी बच्चे से कहीं भी मार्केट में कभी भी कोई बच्चा मिलता, आप पूछे। कैरियर अड्डा जम्मू 2015 से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ साल के 5,000 रुपये एक बच्चे के रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं। इसके अलावा कोई ट्यूशन चार्ज हम बच्चों से नहीं लेते हैं। कोई भी बच्चा यहाँ पर कोचिंग कर सकता है। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख का कोई भी बच्चा किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, चाहे वो JKSS भी है, SSC है, बैंकिंग है, यहाँ पर जो है ये कोचिंग कर सकता है। सर, एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी रहता है कि कई सारे बच्चों के जहन में ये रहता है कि हम एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जाएं जहाँ से हमें सिलेक्शंस मिलें, जहाँ से हम सिलेक्ट होकर जाएं। मुझे लगता है 3,000 के आसपास आपने सिलेक्शंस दी हैं। जी। जम्मू कश्मीर के अंदर हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक पॉजिटिव रोल रहा है। फ्यूचर क्या है आपके इंस्टीट्यूट का? देखिए, हमारे इंस्टीट्यूट का फ्यूचर यही है कि जो बच्चा यहाँ पर आता है, जो बच्चा एक होप लेकर हमारे पास आता है। देखो, जम्मू एंड कश्मीर का बहुत से ऐसा स्टूडेंट्स हैं, हर एक बच्चा पढ़ना चाहता है, हर बच्चे के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो पढ़ सके, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? एक गाइडेंस की प्रॉब्लम, एक डायरेक्शन नहीं उनको मिल पाती है। जब बच्चा मार्केट में जाता है, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की कोशिश करता है, बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं लेकिन फीसिस बहुत बड़ी बड़ी है और लेकिन हर एक बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता। तो जो बच्चा गरीब है, आज के टाइम में कोई भी आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए जाओ, आपको एक रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। तो बच्चे को लिए प्रॉब्लम बन जाती है कि करें तो कैसे करें। बस यही एक स्टेप लेकर निकले हैं कि चलो ऐसा हो जाए कि जम्मू एंड कश्मीर का हर बच्चा जो है यहाँ पढ़ सके, ताकि उसके पास ये ऑप्शन ना रहे कि मुझे कोचिंग नहीं मिली, एक डायरेक्शन दे। बाकी आगे जो क्वालिफाई होना ना होना वो तो एक बच्चे की मेहनत पर होता है। टीचर का एक काम होता है उसे डायरेक्शन देना, और जो बच्चा उस डायरेक्शन को फॉलो करता है, उस अकॉर्डिंगली चलता है, तो आज नहीं कल किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब का हिस्सा जरूर बनता है जिस सपने के लिए वो आया हुआ है। सर, आपको मालूम है कंपटीशन बहुत हो चुका है। लास्ट टाइम में जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए 4,000 वैकेंसीज थी और 5.5 लाख फॉर्म लगा, यानी कि 0.1 सिलेक्शन भी नहीं थी। अब आपके इंस्टीट्यूट में भी बच्चे पढ़ने आए होंगे और कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि ये ज़रूरी तो नहीं है कि जो बच्चा यहाँ पे आए वही सिलेक्ट होगा, और ऐसा भी नहीं है कि वो सिलेक्ट नहीं होगा। दोनों कंडीशंस है। तो इन दोनों कंडीशंस में, इतने कंपटीशन के दौर में आप एक बच्चे को कैसे कॉन्फिडेंस में लेंगे? देखिए, मैं आप यही है, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो अभी मुझे भी देख रहे होंगे। हम बच्चों को एक ही बात बोलते हैं, देखिए बच्चे, जितना बच्चा हमारे पास आ रहा है, हर बच्चे को जॉब फर्स्ट टाइम में नहीं मिल सकती है। मार्केट में जॉब्स ही, जैसे आपने खुद कहा, 5 लाख बच्चे ने फॉर्म लगाया, जॉब्स कितनी है? 4,000। अगर मैं बात करूं, ज्यादा नहीं तो 1,000-1,200-1,500 बच्चा तो कैरियर अड्डा से हमने पढ़ाया है। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि जो 1,200-1,500 बच्चा यहाँ आया है और वो 1,200-1,500 बच्चा इसी जॉब में सिलेक्ट हो जाएगा, नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। हाँ, एक चीज जरूर है,
एक इंसान, एक बच्चे की जो मेहनत है ना, वो कभी वेस्ट नहीं जाती है। कहने का ये मतलब हो गया, अगर आपके पास आज एक एग्जाम दिया, आप वहां नहीं हो पाए सिलेक्ट, ये मत बोलो कि ये आपकी कमी रही है, जॉब्स कम होने की वजह से। लेकिन मार्केट में इतनी जॉब्स आती है, अगर एक नहीं तो दूसरे में जाइए। अगर जेकेपी में नहीं आपका निकला, एसएससी जीडी आ जाता है, उसमें जाइए। अगर नहीं निकला, आज सोचे बहुत बड़ी अच्छी खबर है बच्चों के लिए, जैसे अभी कल परसों एक नोटिफिकेशन आया रेलवे का, 40,000 से ज्यादा जॉब्स जो है वो रेलवे ने निकाली है ग्रुप डी के लिए। अब मुझे बताइए, अब जिस बच्चे ने जेकेपी में पढ़ा, 1-2 नंबर से नीचे रह गया, नहीं आया उसका, क्या उसको ये होप खो देनी चाहिए कि मैं आगे नहीं कुछ कर सकता हूं? अगर मैं 40-50 नंबर उस टाइम ले रहा हूं, थोड़ी सी और मेहनत करूंगा, इस बार वाला जो रेलवे वाला निकला है वहां पर निकालूंगा। सर, रेलवे के लिए कितनी वैकेंसीज आई हैं? लगभग 40,000 से ज्यादा वैकेंसीज है जम्मू एंड कश्मीर ग्रुप डी की रेलवे की, जिसके फॉर्म अभी 26 ऑफ लगभग इसी के, कुछ मुझे क्लियरली डेट याद नहीं है, लगने जा रहे हैं। तो जो भी बच्चा मार्केट में, और इसकी एज भी रखी हुई 18 से 36 तक एज है, तो जो भी बच्चा मार्केट में है और लगता है किसी और खासकर सेंटर की जॉब से, किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की सबन, ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। उसके अलावा अभी जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आई है, काफी टाइम बाद निकलती है। सब एसआई की वैकेंसीज बच्चों के लिए ऑलरेडी आ चुकी है, सिलेबस भी आ चुका है, फॉर्म लग चुके हैं, कमिंग एग्जाम आने वाले हैं। अब वहां नहीं हो पाएगा, उसके आगे नायब तहसीलदार की 75 वैकेंसीज जो है, जो गवर्नमेंट ने रेफर कर दी है जेकेएसएसबी को। तो बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि आप फॉर्म लगाने पे रहिए, आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कीजिए। आज नहीं तो कल कोई ना कोई ऐसी जॉब आएगी, लेकिन अगर आप तैयार होंगे। लेकिन आप बोलेंगे जब फॉर्म निकलेंगे हम उसके बाद तैयारी स्टार्ट करेंगे, 1 महीने में तैयारी नहीं हो सकती। आजकल एक नया सिस्टम भी चला लाइब्रेरी कल्चर में, जिसे कहता हूँ कि लाइब्रेरी का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, बच्चा लाइब्रेरी में जाके पढ़ रहा है। क्या लगता है कि क्या लाइब्रेरी में पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ कोचिंग का होना कितना ज़रूरी है? अब देखिए, लाइब्रेरी में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो टीचर्स पढ़ाए जाते हैं, बच्चा 2-3 घंटे के लिए हमारे पास आता है, हम बच्चे को एक गाइडेंस देते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन उसको घर जाकर बच्चे को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर जो बच्चा घर जाके प्रैक्टिस नहीं करेगा, मैं यही कहता हूँ, सिर्फ आप अगर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट पर डिपेंड होना, चाहे मैं कैरियर अड्डा की ही बात कर रहा हूँ, आप बोलोगे हम कैरियर अड्डा में आ गए बस हमारी सिलेक्शन हो जाएगी, ये सबसे पहली गलती बच्चे की होती है। बच्चा क्या करता है, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है, नहीं हुआ, नहीं जी फिर तो मेरा हुआ ही नहीं इंस्टीट्यूट। लेकिन जब तक आप घर में प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो लाइब्रेरी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी होती है। लाइब्रेरी एक माहौल बना देता है कि बच्चों को पढ़ने के लिए। हाँ, जरूरी नहीं है, ये भी बच्चे देख रहे होंगे हम लाइब्रेरी की फीसेस कहां से लाएंगे, जरूरी नहीं आप लाइब्रेरी लीजिए। अगर आप घर से बाहर पढ़ने के लिए आए, एक रूम लिया हुआ है पढ़ने के लिए, वो भी आपके लिए लाइब्रेरी है, लेकिन आपको खुद को एडजस्ट करना है कि खुद को होना चाहिए कि मेरे लिए जरूरी क्या है। अब लाइब्रेरी उनके लिए होती है जिनकी फैमिलीज यहाँ पर है, घर में पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, शोर शराबा होता है, उनके लिए लाइब्रेरीज होते हैं। अगर आप बच्चे, अगर आपने रूम में रह रहे हो, पीजी में रह रहे हो, तो वो आपके लिए लाइब्रेरी तो है। आपके पास कौन सी कोई डिस्टर्बेंस है वहां, सिर्फ आपका काम एक पढ़ना है, वो आप लाइब्रेरी का इस्तेमाल वहां कर सकते हो। क्या कैरियर अड्डा के नए बैच कब से शुरू हो रहे हैं? कैरियर अड्डा का इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, और कैरियर अड्डा के पास अभी बच्चों को पढ़ाने के लिए नए बैच में कितनी वैकेंसीज हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बैचेस की अगर हम बात करेंगे तो हर एवरी मंडे हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को कोई ना कोई बैच दे सके, क्योंकि बहुत सी इंक्वायरीज हमारे पास आती है पूरे जम्मू एंड कश्मीर से, खासकर विंटर में लद्दाख से बच्चा हर जगह से आता है। तो इतने बच्चे आते हैं कि हर एक बच्चे को जगह देना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारी यही कोशिश रहती है, एवरी मंडे को हम एक नया बैच बच्चों को देते हैं जिसमें न्यू बच्चा हमारे पास आ सकता है। और इसके अलावा मंडे को हम बैचेस देने के बाद अगर कोई बच्चा, जैसे अगर ज़रूरी नहीं है कि मंडे को नहीं पहुँच पाया, बीच में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा देता है, नीचे दिए गए नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहे हैं उन पर आप कॉल कीजिए। उसके अलावा हमारा अगर एड्रेस डाउन करना है, जम्मू में है कैरियर अड्डा, जम्मू रिहाड़ी चुंगी गुरुद्वारा रोड पे। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाइए, आप कैरियर अड्डा जम्मू सर्च कीजिए, आपको पूरा गूगल मैप मिल जाएगा। नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है कुछ भी, तो नीचे दिए गए नंबर से आप उन पे कॉल कर सकते हैं। सर, एक इम्पॉर्टेंट सवाल रहेगा कि आपके इंस्टीट्यूट में क्यों आए? इंस्टीट्यूट तो बहुत ज़्यादा है मार्केट में, आपके ही इंस्टीट्यूट में आना क्यों ज़रूरी है? देखिए, ज़रूरी इसलिए बनता है 2 चीज़ें। पहला, अगर कम से कम दाम पे कोई अच्छी सी चीज़ मिल रही है, कम से कम दाम में कोई अच्छी चीज़ मिल रही है, तो क्या वो चीज़ अच्छी नहीं रहती है? सिलेक्ट नहीं करेंगे? अब मुझे बताओ, फीस की अगर बात करेंगे, पूरे जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ो, पूरे इंडिया की मैं बात करता हूँ, कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट बताओ 5,000 रुपये में आपको 1 साल पढ़ा रहा है रजिस्ट्रेशन। देन उसके बाद सिलेक्शन रेट चेक कीजिए,
किस तरह से सिलेक्शंस होती है। अब ये सिलेक्शंस टीचर की मेहनत की वजह से होती है। अगर आपको कम रेट में एक अच्छी चीज़, एक क्वालिटी की चीज़ मिल रही है जो आपके फ्यूचर को, आपके करियर को बना सकता है, तो क्या ये गलत है कि बच्चे सिलेक्ट ना करें? यही रीज़न है करियर अड्डा जम्मू में आज इतना रश होता है कि बच्चों को सीट नहीं मिलती है। उसका एक ही रीज़न है, कम दाम पे, एक रजिस्ट्रेशन चार्ज पे, एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन। रेगुलर असाइनमेंट्स प्रोवाइड करते हैं आप लोग? देखिए, हमारी सबसे पहले एक ऐप आती है। जब बच्चा यहाँ पर रजिस्टर होता है, उसका मोबाइल नंबर रजिस्टर होता है, आपको एक ऐप मिल जाती है। जितने भी स्टडी मटेरियल, टेस्ट ऑनलाइन A to Z वो बच्चे को पास मिल जाता है। बच्चा चाहे एक दिन के 10 टेस्ट भी दे सकता है, एक दिन का एक टेस्ट भी दे सकता है। ये बच्चे पर डिपेंड करता है वो कितने टेस्ट दे जाए, उसके पास सब कुछ अपना है। उसके अलावा जो क्लासेस होती है, क्लासेस में जो डेली शेड्यूल में चलता है, जैसे टीचर पढ़ा रहा है, क्लास टेस्ट वो तो चलते रहते हैं, क्योंकि टीचर क्लास में जाता है, वो टीचर की मर्जी है, 2 दिन पढ़ाए, तीसरे दिन टेस्ट लेगा, वो चलता ही रहता है। उसके अलावा एक बच्चे के पास अपना ऑप्शन भी होता है, मोबाइल पे ऐप डाउनलोड कर रहे करियर अड्डा जम्मू। और ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारी ऐप है, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है जो जम्मू में हमारे पास पढ़ रहे हैं। कोई भी बच्चा कहीं भी हो जो यहाँ नहीं आ सकता है, वो भी उस ऐप को डाउनलोड करके फ्री के टेस्ट विदाउट कोई भी 1 रुपए के चार्ज नहीं देना है, फ्री टेस्ट दे सकता है। करियर अड्डा जम्मू की ऐप डाउनलोड करें, उसमें आपको फ्री मटेरियल भी मिल जाएगा, एवरीथिंग उस पर आपको। मॉक टेस्ट, डाउट सेशंस, वीकली, ये सब चीजें रहती हैं। जैसे देखें, हमारा सबसे पहले तो जैसे कहा गया कि बच्चे के कोर्स होता है, कोर्स कंप्लीट होने के बाद बच्चे को आगे 6 महीने का टाइम मिल जाता है अप्रॉक्सीमेटली, कि आपको कोई भी डाउट है आप कभी भी आ सकते हो। उसके अलावा जो क्लासेस चलती है, जो 6 महीने की बात रहती है, वो तो हर दिन ही चलता है। जैसे कल को अगर बच्चे, कल पढ़ाई क्लास रही, टीचर ने कल क्लासेस ली, आज जब टीचर फर्स्ट हाफ पहले क्लास में जाएगा तो बच्चों को एक ही सवाल करेंगे, बेटा जो कल पढ़ा हुआ है उसमें कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट है तो सबसे पहले तो डाउट सेशन क्लास में चलती है, जो अगर बच्चे को डाउट रहती है पिछले क्लास की। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा कि फैकल्टी कैसी है आपके पास? देखिए, हमारे पास जो फैकल्टीज़ है, ये सिर्फ और सिर्फ करियर अड्डा जम्मू में ही पढ़ाती है, इसके अलावा कहीं नहीं पढ़ाती है। और अब जैसे आपने कहा फैकल्टीज़ कैसी है, तो मैं सिंपली बताऊंगा, मैं तो कभी भी नहीं बोलूँगा मेरी फैकल्टी ख़राब है। तो ये एक हमारा सिलेक्शन रेट जो है, ये क्लियरली बता देता है कि फैकल्टीज़ कैसी। अच्छी फैकल्टीज़ है तो सिलेक्शन रेट अच्छा रहता है, अगर फैकल्टीज़ अच्छी नहीं है, जो पढ़ाया गया वो नहीं आ रहा। कितने सर स्टाफ को? लगभग लेके चलो, हर एक टीचर का एक्सपीरियंस 6-7 साल से कम नहीं है। 6-7 साल मिनिमम मैं बता रहा हूँ, जितनी फैकल्टीज है इससे ऊपर ही टीचर का एक्सपीरियंस है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ करियर अड्डा के डायरेक्टर थे। 12 मिनट का एक प्रोग्राम रहा हमारा दिल्ली तस्कीन के ऊपर। लाइव नशरियात को आपने देखा, सुना। करियर अड्डा इंस्टीट्यूट, जहाँ पे जो नई रेलवे की वैकेंसीज़ आने वाली हैं, इन वैकेंसीज़ के लिए बच्चों के एडमिशन्स ओपन हो चुकी हैं। साथ ही साथ कुछ और भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आप आ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। 3000 के आसपास बच्चों ने इस इंस्टीट्यूट से कामयाबी हासिल की है। डाउट सेशंस हों या फिर उसके साथ साथ बाकी क्लासेस वगैरह हों, वहाँ पे बेहतरीन एजुकेशन फराहम करने की कोशिश करियर अड्डा इंस्टीट्यूट की जानिब से की जाती है। दिए हुए नंबरात पर रब्ता करें, ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करें। और इतना ही नहीं, बिलखसूस अगर आपने इस इंस्टीट्यूट में एजुकेशन हासिल करनी है तो इनके जो नंबर्स हैं उन पर रब्ता करके ज़रूर एक बारी इंस्टीट्यूट विज़िट करें। एक छोटी सी पेशकश आमिर सुहेल के साथ।